साहब ने जाने आगाज में आपको बताएंगे फैसलाबाद धरना कमीशन ने निगरां वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को फैसलाबाद धरना कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, धरना कमीशन 5 दिसंबर को फवाद हसन फवाद का बयान रिकॉर्ड करेगा। फैसलाबाद धरना कमीशन ने निगरां वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया है। धरना कमीशन 5 दिसंबर को फवाद हसन फवाद का बयान रिकॉर्ड करेगा। फवाद हसन फवाद को बतौर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी और हसन इकबाल कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। फैसलाबाद धरना कमीशन ने निगरां वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया है। फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को फैसलाबाद धरना कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। धरना कमीशन 5 दिसंबर को फवाद हसन फवाद का बयान रिकॉर्ड करेगा। फवाद हसन फवाद को बतौर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी और हसन इकबाल कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, फैसलाबाद धरना कमीशन ने निगरां वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को फैसलाबाद धरना कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, शाहिद खाकान अब्बासी और फैसलाबाद धरना केस का ये मामला है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अहम इजलास हुआ है। कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बनाई गई थी फैसलाबाद धरना केस से मुतल्लिक, और ये जो इजलास है वो अख्तर शाह की सरबराही में हुआ है। और इस इजलास के अंदर जो निगरान वज़ीर निजकारी हैं फवाद हसन फवाद, उनको तलब किया गया है। फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को फैसलाबाद धरना केस में जो है वो कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। फवाद हसन फवाद जो हैं उन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो उस वक्त काम किया था जब ये धरना हुआ था। तो उसी हैसियत से फवाद हसन फवाद को इस कमीशन की जानिब से 5 दिसंबर को तलब किया गया है। जी अहमद फवाद अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरां सिंध काबीना ने रेंजर सिंध को मतलूब फंड्स की फराहमी की मंजूरी दे दी है, जबकि महकमा आबपाशी ने सिंध काबीना के सामने फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट पेश कर दिया। इजलास में वज़ीर सिंध ने कर्ज देने के हवाले से काबीना कमेटी कायम कर दी है। जबकि सिंध काबीना ने पुलिस में ASI की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की भी मंजूरी दे दी है। रेंजर्स और दीगर मामलात को देखा गया है और तोसी की बात की गई है। आपको अहम खबर देंगे सिंध काबीना के हवाले से। निगरां सिंध काबीना ने रेंजर सिंध को मतलूबा फंड्स की फराहमी की मंजूरी दे दी गई है, जबकि महकमा आबपाशी ने सिंध काबीना के सामने फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट पेश कर दिया है। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कर्ज लेने के हवाले से काबीना कमेटी कायम कर दी है, जबकि सिंध काबीना ने पुलिस में ASI की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की भी मंजूरी दे दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, निगरां सिंध काबीना ने रेंजर्स और सिंध की पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली केस की समाअत अदालत ने वफाक, एपेक्स कमेटी और वजारत खारजा को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल लाहौर से भी आपको बताएं कि लार्जर बेंच तश्कील देने के नुक्ते पर मामनत तलब कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। और यहाँ पर आपको अपडेट करें, गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली का मामला है, आईनी तशरीह का भी ये मामला है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए अडियाला जेल में समाअत होगी। इस केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहाँ पे जेल ट्रायल से मुतालिक वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवा दिया गया है। केस की समाअत कल रख लेते हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करना है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस समाअत के हवाले से ये गुफ्तगू की है। नोटिफिकेशन क्या है हमें बता दें, वकील अली बुखारी की इस्तदा।
اور ابھی آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے نگراں کابینہ ممبران کی جانب سے اثاثوں کی تفصیل جمع نہ کرانے پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ مزید جانتے اب تک نمائندے ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب سعید۔ جی بالکل، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایات دی گئی تھی کہ اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کی جائیں، لیکن اب الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو مراسلہ لکھا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ وفاقی وزیر اسٹیبلشمنٹ احد خان چیمہ نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے بھی اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں، جبکہ وفاقی وزیر ایویشن ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین خان نے بھی اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ جمع نہیں کرائی گئیں۔ اب الیکشن کمیشن نے ان کو ہدایت کی ہے کہ کابینہ کے متعلقہ ممبران سے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں اور الیکشن کمیشن میں جمع کی جائیں۔ ثاقب سعید اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اہم ترین معاملہ طے ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی کل 266 جنرل نشستیں ہوں گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی، خیبر پختونخوا میں 45، بلوچستان میں 16 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ صوبائی اسمبلیوں میں جنرل نشستوں کی تعداد 593 ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں 297، سندھ اسمبلی میں 130، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115، جبکہ بلوچستان اسمبلی کی جنرل سیٹوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے تحت قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ میٹنگ شیڈیول کے حوالے سے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز 2 دسمبر سے 19 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ شیڈیول کے مطابق پارلیمانی بورڈ عام انتخابات 2024 میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ پارلیمانی بورڈ 16 دسمبر کو سندھ میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کرے گا۔ 2 دسمبر کو پہلا اجلاس سرگودا ڈویژن میں ہوگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے کمی کے بعد 201 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 52 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 175 روپے 93 پیسے لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمت کا اطلاق رات 12 بجے سے آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر سستا ہو گیا۔ انٹربینک میں ڈالر کی قیمت میں 67 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس 61,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 61,000 کی حد عبور ہو گئی ہے اور مارکیٹ میں 544 پوائنٹس کے اضافے سے 61,063 پر اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں گے، مارکیٹ میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے، کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 67 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسموگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ اور اہم فیصلے کیے گئے۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات اور صحت نے اسموگ میں کمی اور اسموگ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے تجاویز پیش کر دی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسموگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات اور صحت نے اسموگ میں کمی اور اسموگ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے تجاویز پیش کی ہیں۔
अपडेट करें आपको इस मौके की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहम फैसले। इस मौके मुज़रे असरात से बचने के लिए मौजूदा सूरत हाल का जायजा और अहम फैसले किए गए। दूसरी जानिब माहिरीन माहौलियात और सेहत ने स्मोक में कमी के लिए पेशतर इकदाम करने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद जानते नुमाइंदा अब तक शुएब भट्टी से। जी शुएब भट्टी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत और वज़ीर आला ऑफिस में कबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। माहिरीन माहौलियात और सेहत ने स्मोक में कमी और स्मोक के मौजूदा असरात से बचाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास में माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में बाज़ अहम फैसले किए गए, जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इन फैसलों के ऐलान करते हुए कहा कि तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ता बंद रहेंगे। मार्केट, बाजार और कारोबार कुल इदारे और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ताहम रेस्टोरेंट और दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शुएब भट्टी अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है और इसमें नया इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs ने मुलाकात की है और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। अपडेट करें आपको साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs ने मुलाकात की है। राना सनाउल्लाह, सरदार अब्दुल गफ्फार डोगर, इरफान डोगर और सलीम अंसारी शहबाज शरीफ ने नून लीग में दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा है। अपडेट करें आपको शहबाज शरीफ की सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की गई है। आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज होगा। नून लीग में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मी मज़ीद तेज़ कर दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।